वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सचिन ग्लोबल स्टडी में स्वागत है दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं, देखिए बीए पार्ट 2 यानी दोस्तों बीए पार्ट 3 इसका जो हिस्ट्री ऑनर्स का है पेपर नंबर 7, पेपर 5 और 6 वीडियो नहीं देखें तो इस वीडियो को देखकर ही क्लास 7 यानी हिस्ट्री नंबर 7 का वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले हम PYQ क्वेश्चन को हल करते हैं दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अमेरिका का सेनापति कौन था? इसका सही आंसर होगा जॉर्ज वाशिंगटन है। किस वर्ष नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट बना? इसका सही आंसर तो हो जाएगा दोस्तों 1804 ईस्वी में, लेकिन इसमें आंसर नहीं तो क्या लगाइएगा 1801 लगा दीजिए। तो दोस्तों 1917 के क्रांति के समय रूस का शासक कौन था? जार निकोलस द्वितीय। इटली के एकीकरण में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? काउंट काबूर। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? लुई 16वां। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1871 ईस्वी में, 18 जनवरी 1871 ईस्वी को। राष्ट्र संघ के संस्थापक कौन थे? वुड्रो विल्सन। नाजीवादी विचारधारा को किस देश में हुआ था? जर्मनी में। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी 1 सितंबर 1939 ईस्वी को। महामंदी के दौरान अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? रूजवेल्ट। क्या था दोस्तों? रूजवेल्ट। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वतंत्रता की घोषणा कब हुई थी? 1776 ईस्वी में। बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी? 1773 ईस्वी में। समानता, स्वतंत्रता तथा बंधुता का नारा संबंधित है फ्रांस की क्रांति से। पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र की घोषणा हुई थी फ्रांस की क्रांति में। यह किसने कहा था? मेरी बड़ाई इसमें नहीं है कि मैंने 40 जंग जीते हैं, क्योंकि मेरी तमाम जीतियों की स्मृति वाटरलू के जंग में हुई। हार मिटा देगी, लेकिन जो बात भी नहीं भुलाई जा सकती वह मेरी कानून संहिता है। किसने कहा था? नेपोलियन। दोस्तों किसने जर्मनी के सत्यापन में प्रमुख भूमिका निभाई? इसका सही आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। पेरिस शांति सम्मेलन का 1919 ईस्वी में। फांसीवादी विचारधारा को उदय किस देश में हुआ था? इटली में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में। मिखाइल गोरचा किस देश का नेता था? रूस का। चलिए दोस्तों स्टाम्प एक्ट कब पारित किया गया? 1765 ईस्वी में। 1917 के क्रांति के समय रूस का शासक कौन था? इसका सही आंसर होगा जार निकोलस द्वितीय। क्या हो जाएगा दोस्तों? जार निकोलस द्वितीय हो जाए। चलिए दोस्तों किस वर्ष नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट बना? जल्दी से कमेंट बॉक्स लिखकर बताइएगा। था किस वर्ष नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट बना? इसका सही आंसर हो जाएगा 1800। नेपोलियन जो था ना, किस वर्ष नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट बना? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1799 ईस्वी। क्या हो जाएगा? 1799 ईस्वी में। यंग इटली के संगठन का निर्माण किसने किया था? 4 का सही हो जाएगा दोस्तों मेजनी। क्या हो जाएगा दोस्तों? मेजनी। निम्नलिखित में से कौन सा देश धुरी राष्ट्र का सदस्य नहीं था? इसका हो जाएगा फ्रांस। क्या हो जाएगा दोस्तों? फ्रांस। इटली का एकीकरण का पूर्ण हुआ 1871 ईस्वी में। क्या हो जाएगा दोस्तों? 1871 ईस्वी में। किस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर हस्ताक्षर हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। प्रथम विश्व युद्ध के समय मुसोलिनी किस राजनीतिक दल का सदस्य था? इसका सही आंसर हो जाएगा फांसी दल। नाजी दल के प्रचार मंत्री के रूप में किसकी नियुक्ति हुई थी? ना कहा जाएगा डॉक्टर पॉल जोसेफ गोबेल्स। राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या हुई थी 10 कहा जाएगा दोस्तों 28 जून 1914 ईस्वी को। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति इसमें फ्रांस का राजा कौन था? इसका सही आंसर लुई 16वां। फ्रांसीसी क्रांति का स्वरूप क्या था? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मध्यम वर्गीय। फ्रांस में प्रथम स्टेट किसे कहते थे? इसका सही आंसर पादरी वर्ग को। फ्रांसीसी क्रांति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्कालीन कारण क्या था? इसका सही आंसर जो वित्तीय घाट है। क्या हो जाएगा दोस्तों? वित्तीय घाट। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक अनुबंध नामक पुस्तक किसने लिखा यानी लिखी? इसका दोस्तों हो जाएगा रूस। क्या हो जाएगा? रूस। सही आंसर हो जाएगा रूस। द स्पिरिट ऑफ लॉ का लेखक कौन था? 16 नंबर हो जाएगा दोस्तों
मॉन्टेस्क्यू, क्या हो जाएगा? मॉन्टेस्क्यू। समानता, स्वतंत्रता और बंधुता का नारा किस क्रांति का है? 17 को आ जाएगा फ्रांस की राज्य क्रांति का, फ्रांस की राज्य क्रांति का। 1789 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप यूरोप में क्या था? इसका हो जाएगा राष्ट्रवाद का उदय हुआ। क्या हो जाएगा? राष्ट्रवाद का उदय हुआ। इनमें कौन सा फ्रांसीसी क्रांति का परिणाम नहीं हुआ? और इसका हो जाएगा राजतंत्र के स्थापना। 1789 में फ्रांस में होने वाली राज्य क्रांति का महत्वपूर्ण कारण था 20 का हो जाएगा दोस्तों सामग्री का अव्यवहारिक आचरण, सामग्री का अव्यवहारिक आचरण। नेपोलियन का जन्म कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1769 ईस्वी में। नेपोलियन को फ्रांस का प्रथम काउंसलर जीवन भर के लिए कब बना दिया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 22 का 1802 ईस्वी में, 1802 ईस्वी में। ऑस्ट्रिया के सम्राट ने नेपोलियन के साथ ल्यूनविल की संधि कब की? 24 का हो जाएगा दोस्तों फरवरी 1821 में, फरवरी 1821 में। नेपोलियन कोड कितने प्रकार के कानून का संकलन करता है? इसका हो जाएगा 5। फ्रांस में क्रांति का युग किसे कहा जाता था? नेपोलियन को। क्या हो जाएगा दोस्तों? नेपोलियन को। नेपोलियन का सर्वदृष्ट के रूप में किसने देखा? 27 का हो जाएगा दोस्तों रोज ने। पवित्र रोमन साम्राज्य का अंत नेपोलियन ने कब किया था? 28 का हो जाएगा 1806 ईस्वी में। वियना कांग्रेस के प्रमुख सिद्धांत कौन थे? शक्ति संतुलन का सिद्धांत, शक्ति संतुलन का सिद्धांत। फ्रांसीसी क्रांति 1848 ईस्वी का क्या स्वरूप था? 30 का हो जाएगा दोस्तों राजतंत्र के विरोध, राजतंत्र के विरोध। नेपोलियन तीसरा का जन्म कब हुआ था? 1808 ईस्वी में। नेपोलियन तीसरा ने इटली की वो नारी नामक क्रांतिकारी संस्था से अपना संबंध कब स्थापित किया था? इसका हो जाएगा दोस्तों 32 नंबर, 32 नंबर हो जाएगा 1831 में। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है लुई नेपोलियन ने तिरते के नाम से फ्रांस का सम्राट कब घोषित किया गया? 33 का हो जाएगा दोस्तों 1852 ईस्वी में, 1852 ईस्वी में। क्या हो जाएगा? 1852 ईस्वी में। टिंट सिन की संधि कब हुई थी? 34 का हो जाएगा दोस्तों को 1860 ईस्वी में। पराजित फ्रांस और विजयी जर्मनी के बीच फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 ईस्वी में। नेपोलियन तीसरे के साम्राज्य का पतन कब हुआ था? 36 का हो जाएगा 1870 ईस्वी में। इटली का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? 37 का हो जाएगा दोस्तों कास्कर की। इटली को एकता के सूत्र में बांधने वाला कौन था? 38 का हो जाएगा दोस्तों काउंट काबोर को। इटली के एकीकरण का प्रकल्प किसे कहा जाता था? 39 का हो जाएगा दोस्तों खमेजनी को। इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता किसे माना जाता है? 40 का जगह नेपोलियन बोनापार्ट को। इटली के एकीकरण में तलवार किसे कहा जाता है? इटली के एकीकरण में तलवार किसे कहा जाता है? गैरिबाल्डी को। निम्नलिखित में से किस राज्य को मिलाने से इटली का एकीकरण का पूरा हुआ? 42 का हो जाएगा दोस्तों रोम ने। 1861 ईस्वी में संयुक्त इटली का राजा कौन था? कौन बना? 43 का हो जाएगा विक्टर एमैनुएल द्वितीय। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक था। 44 का हो जाएगा दोस्तों ऑस्ट्रिया हंगरी का सम्राट। क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था? 45 का हो जाएगा 1854 ईस्वी में। यंग इटली का संस्थापक कौन था? मेजनी। क्या हो जाएगा दोस्तों? मेजनी। यूरोप का लौह पुरुष था बिस्मार्क। कॉलोनी का एक सुगुप्त संगठन था। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इटालियन राष्ट्रवादियों का। तो दोस्तों यहाँ तक आप 48 क्वेश्चन देख चुके हैं। चलिए सबसे फेवरेट क्वेश्चन है 49 नंबर। क्या हो जाएगा दोस्तों? 49 नंबर। देखिए क्वेश्चन क्या है? लाल कुर्ती का संगठन किसने किया था? इसका सही आंसर है गैरिबाल्डी ने।
गैरीबाल्डी ने। जर्मनी को एकता के सूत्र में बांधने वाला कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। क्या हो जाएगा दोस्तों? बिस्मार्क। बिस्मार्क था, बताइए, विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री। विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री। बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए अपनाई थी। इसका सही आंसर रक्त और तलवार की नीति। रक्त और तलवार की नीति। जर्मनी का एकीकरण किसके द्वारा पूरा हुआ? इसका सही आंसर है फ्रांस पर्सा के युद्ध के दौरान। फ्रांस पर्सा के युद्ध के दौरान। जर्मनी के एकीकरण के सूत्रधार थे। इसका सही आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। क्या हो जाएगा दोस्तों? बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण की आधारशिला किसने रखी? इसका सही आंसर जो नेपोलियन बोनापार्ट ने। नेपोलियन बोनापार्ट ने। वियना कांग्रेस की बैठक किस वर्ष हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा 1815 ईस्वी में। जर्मनी का एकीकरण किस राज्य के नेतृत्व में हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पर्सा के। ऑस्ट्रिया पर्सा युद्ध कब हुआ था? कब हुआ था दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा 1866 ईस्वी में। 1866 ईस्वी में। जर्मनी के एकीकरण के बाद जर्मनी का सम्राट कौन बना? 69 का हो जाएगा पर्सा का राजा। कार्ल वॉस ज्ञापति के द्वारा है। इसका सही आंसर हो जाएगा समाचार पत्रों एवं छात्र संघों पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए, यानी ख, ऑप्शन नंबर बी। ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच प्राग की संधि कब संपन्न हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1866 में। पेरिस की संधि जिसके अनुसार क्रीमिया का युद्ध समाप्त हुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा 1856 ईस्वी में। चलिए दोस्तों 63 नंबर क्वेश्चन है। क्रीमिया के कीचड़ से किसका जन्म हुआ था? इसका हो जाएगा नवीन इटली का। नवीन इटली का। बर्लिन कांग्रेस की बैठक कब हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 10 जून 1878 ईस्वी को। 10 जून 1878 ईस्वी को। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। प्रथम बाल्कन युद्ध कब छिड़ा गया, यानी कब हुआ था? 1912 ईस्वी में। क्या हो जाएगा दोस्तों? 1912 ईस्वी में। 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? 66 का हो जाएगा प्रथम के विश्व युद्ध में रूस की पराजय। क्या? प्रथम के विश्व युद्ध में रूस की पराजय। हिल लिस्ट विश्वास करते थे आरक्षित आतंकवाद में। रासपुटिन था। इसका सही आंसर भ्रष्ट पादरी। नवंबर में 17 की बोल्शेविक क्रांति का नेता कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा लेनिन ने। नवंबर 1917 की क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लेनिन ने। और 71 नंबर दोस्तों, रूस की संधि के बाद प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था, बताइए। 71 का हो जाएगा दोस्तों ब्रेस्ट लिटोवस की संधि, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रेस्ट लिटोवस की संधि। साम्यवादी शासन का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस में। क्या हो जाएगा दोस्तों? रूस में। इसका सही 73 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? इसका सही आंसर रूस में। नवंबर में 17 की क्रांति के फलस्वरूप रूस में क्या था? 74 का हो जाएगा जाराशाही का अंत हुआ। जाराशाही का अंत हुआ। रूस की क्रांति किस वर्ष हुई? 75 नंबर से 1917 ईस्वी में। 1917 ईस्वी में। रूस की क्रांति ने किस वर्ग को अधिक सुविधाएं दी? क्रांति ने किस वर्ग को अधिक सुविधाएं दी? इसका सही आंसर सर्वहारा वर्ग को। प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ तो 1914 ईस्वी में त्रिगुट में शामिल हुआ था। इसका सही आंसर जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली। जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली। सर्वस्लाव आंदोलन को किसने प्रोत्साहित किए? इसका सही आंसर हो जाएगा रूस ने। त्रिदेशीय संधि में शामिल थे। इसका सही आंसर इंग्लैंड, फ्रांस और रूस। प्रथम विश्व युद्ध में कौन सा देश बाद में शामिल हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अमेरिका। क्या हो जाएगा? अमेरिका। चलिए दोस्तों यहाँ तक 81 नंबर देख चुके हैं क्वेश्चन, और देखिए 82 में क्या लिखा गया है। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था, बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा सेराजेवो हत्याकांड। प्रथम विश्व युद्ध का मूल कारण था, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों साम्राज्यवादी प्रतिद्वंदिता। 1917 ईस्वी में कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा रूस। प्रथम विश्व युद्ध में इनमें कौन पराजित हुआ?
इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी। क्या जाएगा दोस्तों? जर्मनी। वार्सा की संधि कब हुई थी? इसका सही हो जाएगा 28 जून 1918 ईस्वी को। वार्सा की संधि में सर्वाधिक क्षति हुई। इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी को। वार्सा की संधि के फलस्वरूप इनमें से किस देश का मानचित्र बदल गया? राशि का हो जाएगा दोस्तों यूरोप का। क्या हो जाएगा दोस्तों? यूरोप का। वार्सा की संधि किस देश के साथ की गई थी? इसका सही आंसर है जर्मनी। इनमें कौन मित्र राष्ट्रों में शामिल नहीं था? या दोस्तों ये जर्मनी। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात शांति सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा लंदन में। 14 सूत्रीय सिद्धांतों का प्रवर्तक थे। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वुडरो विल्सन। मित्र राष्ट्र और जर्मनी के बीच हुई संधि का क्या नाम था? इसका सही आंसर हो जाएगा वर्साई की संधि। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था सेराजेवा हत्याकांड। क्या सेराजेवा हत्याकांड। 14 सूत्रों का प्रतिपादन किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा विल्सन, वुडरो विल्सन। राष्ट्रसंघ की स्थापना कब हुई थी? 10 जनवरी 1920 ईस्वी को। राष्ट्रसंघ का मुख्य उद्देश्य था संसार के राष्ट्रों का। इसका सही आंसर हो जाएगा पारंपरिक झगड़ों का सुलझाना। अपने उद्देश्य में राष्ट्रसंघ असफल क्यों रहा? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों विभिन्न राष्ट्रों के निजी स्वार्थ के कारण। इन्हीं में से कौन सा देश राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं था? इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। क्या हो जाएगा दोस्तों? अमेरिका। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं राष्ट्रसंघ के सचिवालय का प्रधान कार्यालय था। इसका सही आंसर हो जाएगा जेनेवा। जो विश्व व्यापार संगठन का भी मुख्यालय जेनेवा में। राष्ट्रसंघ के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कार्यालय कहाँ है? द हेग में। क्या हो जाएगा दोस्तों? द हेग में। राष्ट्रसंघ के तत्वावधान में निशस्त्रीकरण सम्मेलन कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1932 में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ का प्रधान कार्यालय कहाँ था? इसका सही आंसर हो जाएगा जिनेवा में। वुडरो विल्सन कौन था दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका का राष्ट्रपति। फांसीवाद का सर्वप्रथम उदय हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा इटली में। फांसीवाद का मुख्य सिद्धांत क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों राज्यों में आतंक का शासन। राज्यों में आतंक का शासन। इटली प्रथम विश्व युद्ध में क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा विजय रहा था। इटली जब प्रथम विश्व युद्ध में विजय रहा। राष्ट्रीय पार्टी की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1919 ईस्वी में। 1919 ईस्वी में। कुल्हाड़ी बंदी हुई छड़ी का गटर किस पार्टी का चिन्ह था? 109 का हो जाएगा दोस्तों फार्टिस्ट पार्टी का। मुसोलिनी था। इसका सही आंसर अवसरवादी था। मुसोलिनी ने कब इटली के प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1922 ईस्वी में। इटली ने अल्बानिया पर कब कब्जा किया? इसका सही आंसर हो जाएगा 1939 ईस्वी में। मुसोलिनी और अबिसिनिया पर कब आक्रमण किया? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1936 ईस्वी में। इटली में फांसीवाद के उदय का मुख्य कारण था मुसोलिनी का चमत्कारी नेतृत्व। नाजी पार्टी का पूरा नाम क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नेशनल सोशल जर्मन वर्कर्स पार्टी। मेन कॉप मेरा संघर्ष नामक पुस्तक का लेखक कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हिटलर था। क्या था? हिटलर। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन फ्यूरर का अर्थ होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नेता। हिटलर ने अपनी नई व्यवस्था को क्या कहा? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तृतीय राइख। जर्मनी ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता का परित्याग कब किया? इसका सही आंसर नवंबर 1933 ईस्वी में। हिटलर ने ऑस्ट्रिया का जर्मनी में कब विजय किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1938 ईस्वी में। हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? इसका सही आंसर 30 जनवरी 1933 ईस्वी को।
जर्मनी और पोलैंड के बीच अनाक्रमण संधि कब हुई थी? इसका सही आंसर आ जाएगा 1934 ईस्वी में। हिटलर ने संपूर्ण चेकोस्लोवाकिया पर अधिकार कब किया? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मार्च 1938। जर्मनी ने पोलैंड पर कब आक्रमण किया? 1 सितंबर 1939 ईस्वी को आक्रमण कर दिया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अमेरिका का सेनापति कौन था? बताइए। जॉर्ज वाशिंगटन। क्या हो जाएगा दोस्तों? जॉर्ज वाशिंगटन। निम्नलिखित विद्वानों में से कौन विश्व कोश का संपादक था? इसका सही आंसर हो जाएगा दिदरो। क्या हो जाएगा? दिदरो। नेपोलियन का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? नेपोलियन का जन्म कहाँ हुआ था? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बोल्शेविक क्रांति कब? नवंबर 1917। जर्मनी कब एकीकृत हुआ था? 1871 ईस्वी में। राष्ट्रसंघ के संस्थापक थे? इसका सही आंसर हो जाएगा वुडरो विल्सन। 1848 ईस्वी फ्रांसीसी राज्य क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नेपोलियन तीसरा। जर्मन ने कब अपने को राष्ट्रसंघ से अलग कर दिया? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1933 में। 1933 में। दूसरा विश्व युद्ध की शुरुआत 1 सितंबर 1939 ईस्वी को। महामंदी के दौरान अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? रूजवेल्ट था। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो शेयर अवश्य कीजिए। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। जय हिंद, जय बिहार। धन्यवाद।